सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ हीम व्लॉग्स। तो आज का जो डिपार्टमेंट था कॉमर्स डिपार्टमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे बीकॉम, एमकॉम, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की क्लासेस भी हमारे यहाँ पे लगती हैं। तो मेरे साथ हैं पूजा साहू मैम, जो कि रिसर्च स्कॉलर है प्रेजेंट में कॉमर्स डिपार्टमेंट से। सेकंड मेरे साथ हैं लोकेंद्र सर, जो ही रिसर्च स्कॉलर है कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो सर और मैम के साथ हम पूरा डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे हमारी डिपार्टमेंट की कहाँ क्लासेस लगती है, क्या हमारी लैब्स है, क्या प्लेसमेंट का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो प्लेसमेंट का ही रहा है कि कोई बच्चा इतनी दूर से आ रहा है तो प्लेसमेंट है या नहीं। तो अपन प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे और फैकल्टी मेंबर से मिलेंगे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या सर एचओडी से। तो चलिए मैम लोग के साथ डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करें। जैसे ही आप डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड वाटर कूलर को आपकी सुविधा मिलती है, तो आपको गर्मियों में पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। This is the building. The ground floor is basically for Commerce Department, Economics Department both. And the first floor is dedicated to Commerce Department, and the second floor is for Economics. So here we can see we have rooms for Economics Department and then Commerce Department. Like these all classes are there, and there's a boys' toilet also in this ground तो floor. अभी जो नीचे का फ्लोर है, तो मैं आपको बता दूं, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम ये वीडियो इसलिए कवर कर रहे हैं। तो अभी जो नीचे के लेक्चर हॉल बंद है, तो अब जो अपन ऊपर जो लेक्चर है हॉल है वो अभी ओपन है, तो उनका व्यू लेते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि आपकी क्लासेस इकोनॉमिक्स, और मैम ने जैसे बताया इकोनॉमिक्स और कॉमर्स डिपार्टमेंट की कुछ क्लासेस नीचे लगती हैं, और मेनली कॉमर्स डिपार्टमेंट की क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे। First floor. पर आपका फर्स्ट फ्लोर पे ही अपना एचओडी ऑफिस है। पूरा फैकल्टी के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है सबके चैम्बर फर्स्ट फ्लोर पे, और क्लासेस भी हैं। तो चलिए क्लासेस कवर भी लेते हैं, जैसे कि मैम आपको बताएंगी आगे का। So this room is especially dedicated for research scholars. Okay, so and here we have all the administrative departments like HOD and all the faculties cabins are here. So this is the department for research scholars. This room is specifically dedicated to research scholars itself. इधर आ जाती है अपनी कॉमर्स लैब, जो कि अभी कंप्यूटर लैब है, और आपके एचओडी सर का जो ऑफिस है, अभी प्रेजेंट में डी के नेमा सर एचओडी हैं, तो सर का ऑफिस भी इधर ही है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अपनी कॉमर्स लैब। ये आपको दिख रही होगी, ये हमारी कॉमर्स लैब है, जो कि अभी खुली नहीं है। अभी जो प्रेजेंट हेड है गौतम सर है, तो अभी आ रहे हैं तो खुलवाते हैं। ये एचओडी सर का ऑफिस है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। दिस इज आवर ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस। जितने भी डिपार्टमेंट के वर्क्स हैं, जितने भी रिलेटेड टू पेपर वर्क एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो यहीं से होते हैं। यहाँ पर हमारे ऑफिस असिस्टेंट का ऑफिस है, वो यहाँ पे बैठते हैं। फिर आपका इस साइड आ जाते हैं आपके नोटिस बोर्ड, जो भी आपका टाइम टेबल हो गया, कोई भी आपका एग्जाम हो गया, आपकी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सारे नोटिस बोर्ड, यहाँ पे आपको सारे नोटिस मिलेंगे। फिर आती है लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी केवल लो स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी डेडिकेटेड लाइब्रेरी है। पर कॉमर्स डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी है वो केवल रिसर्च स्कॉलर के लिए। आपके लिए 2 लाइब्रेरी और है, जो कि यूनिवर्सिटी में मैंने बताया था, जवाहरलाल नेहरू और रंगनाथन लाइब्रेरी। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर हॉल की तरफ चलते हैं। These are here we have a cabin for faculty and assistant professor also. तो कुछ ऐसा आपका लेक्चर हॉल होने वाला है। तो लेक्चर हॉल देखते हैं। आपको एकदम वेल फर्निश्ड फर्नीचर मिलता है, आपको ग्रीन बोर्ड मिलता है, कुछ क्लासेस में वाइट बोर्ड मिलता है,
आपको प्रॉपर फैंस, लाइट और कुछ क्लासेस में आपकी एसी भी है। तो चलिए चलते हैं। ये आपका अनदर लेक्चर हॉल, तो इसका भी एक आप ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ भी आपको एकदम ग्रीन बोर्ड मिलता है, कुछ क्लासेस में पोडियम भी है, आपको प्रेजेंटेशन ओरिएंटेशन में दिक्कत नहीं होगी जिससे। अब हम चलते हैं हमारे सेमिनार हॉल की तरफ, जो कि सबसे लास्ट में बना हुआ है। यह सेमिनार हॉल आचार्य अमर नारायण सर के नाम पे रखा गया है, जो कि देखते हैं अंदर से। दिस इज़ द सेमिनार हॉल। तो जो भी गेस्ट लेक्चर्स आते हैं उनके लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं, एंड हम लोगों के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हम लोगों के वाइवास वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। अदर देन दैट, अगर कोई सेमिनार्स है तो उसके प्रेजेंटेशंस भी यहाँ पर होते हैं। गर्ल्स वॉशरूम एंड नीचे इसी जगह पर बॉयज वॉशरूम भी है, ग्राउंड फ्लोर। We have been allotted a new building. We are engineering department. So soon हम लोगों को maybe next year तक एक नया डिपार्टमेंट मिल जाएगा, and this building will be for economics department only. तो मतलब जो सीयूटी के जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको 1 या 1.5 साल में नया डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास ही होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम एमकॉम का फीस स्ट्रक्चर और क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्या आपका प्लेसमेंट का जो शेड्यूल है, कौन आपका प्लेसमेंट कराता है, कौन कोऑर्डिनेटर है, कैसे क्या प्लेसमेंट होता है, जितने भी क्वेरी तो अब हम बातचीत करेंगे। और हम आखिरी में जो प्लेसमेंट के हेड हैं उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे कैसा क्या हमारे डिपार्टमेंट प्लेसमेंट है, कैसे प्लेसमेंट होता है। तो चलिए। अभी हमने डिपार्टमेंट एक्सप्लोर किया, हमने हमारे लेक्चर हॉल देखे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखा, हमने हमारा सेमिनार हॉल देखा, हमने हमारा प्लेसमेंट का जो ऑफिस बना है वो देखा। अब हम बात करेंगे आपका क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कितनी आपकी बीकॉम एमकॉम में सीट्स हैं, क्या आपके प्लेसमेंट का कहाँ आपका प्लेसमेंट होता है, कैसे आपका प्लेसमेंट होता है, और आपकी वाई वी चूज़ DHSU फॉर बीकॉम एमकॉम, और आपकी क्लासेस रेगुलर चलती है नहीं चलती, और सबसे मेन चीज़ जो न्यू स्टूडेंट्स रहते हैं उनको लगता है कि कितनी क्या कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपकी कितनी क्या सीट्स हैं बीकॉम एमकॉम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना फ़ीस स्ट्रक्चर से। तो मैम हमें बताएंगी, और सर के साथ मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, जैसे कि सर मैम हमें बताएंगे क्या हमारी बीकॉम एमकॉम की फ़ीस है, कितनी क्या सीट्स हैं। तो मैम प्लीज़। यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोग्राम्स हैं, 4 कोर्सेज़ हैं, ठीक है। बीकॉम है, एमकॉम है, देन PhD है, एंड देन इंटीग्रेटेड जो बीकॉम B.Ed का है वो भी है। अगर हम बीकॉम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 325 सीट्स हैं,
एंड देन अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अराउंड 5000 जो है हमारी फ़ीस है पर सेमेस्टर। आप लगा सकते हैं 2500 समथिंग। एंड देन अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था इट वाज अप टू 300 एंड देन सब्सिक्वेंटली जो भी हमारे और आगे वेरिफिकेशंस होते हैं पहली राउंड में दूसरी राउंड में, तो वो कट ऑफ धीरे धीरे डाउन होते जाता है। तो आप लोग ज़रूर मतलब रजिस्ट्रेशन आप मैंडेटरी है। यस, अगर आप बीकॉम यहाँ से करना चाहते हैं DHSU से, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए। आप कट ऑफ के ऊपर इतना ध्यान ना दें, क्योंकि मैम ने बताया जैसे कि बीकॉम में आपकी 325 सीट्स हैं, तो काफ़ी एक अच्छा रेशियो है सीट्स का। तो ज़्यादा सीट होने के कारण हर एक बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। शायद मैं बता दूं आपको, पिछली बार जो CUT 2024-25 हुआ था उसमें 725 कुछ कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, और अधिकतर कुछ जो कैंडिडेट्स हर यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करते हैं, तो सब बच्चे इस यूनिवर्सिटी में नहीं आते। तो जितने भी काउंसलिंग के टाइम आए थे सभी लोग का एडमिशन हो गया था। तो फर्स्ट राउंड में अगर कुछ बच्चों का नहीं होता तो सेकेंड राउंड में उनका ज़रूर हो जाता है। यस, यू शुड मतलब आप ज़रूर सेकेंड एंड थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर करें। एंड देन अगर हम MCOM की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 75 सीट्स हैं एंड फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो अराउंड 7000 है पर ईयर। तो अगर पर सेमेस्टर की बात करें तो 3600 एंड समथिंग दिस इज़ द फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर MCOM। तो सर आपको बताएंगे। एंड यस, कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास 75 सीट्स हैं, तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनका ऑलमोस्ट यहाँ पर एडमिशन हो जाता है PG के लिए। देन आगे आपको सर PhD का बताएंगे। चलो, जैसा कि आपने देखा है कि अभी जो बीकॉम का फ़ीस और जो सीट्स का है और एमकॉम का फ़ी और सीट्स का अलॉटमेंट जो आपने मैम ने बताया है, उसके बाद हम बात करते हैं PhD की। जो यहाँ पे देखा गया है कि जो अभी अलॉटमेंट या जो भी आपका विज्ञापन आया है यहाँ पे विश्वविद्यालय में, वो PhD से रिलेटेड जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5 सीट का अलॉटमेंट हुआ है, जो शायद पिछले के मुकाबले काफ़ी कम सीट्स है। और जो भी PhD का एडमिशन है वो आपको पता ही है कि UGC नेट और JRF के थ्रू ही होता है। पहले यहाँ पे एंट्रेंस बेस पे होता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब PhD ओनली भी अब आपका जो ऑप्शन में आ गया है, ये ओनली PhD या नेट या फिर उसके बाद JRF, उसके बेस पे इंटरव्यू बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और जो यहाँ का फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो आपका रहेगा 7000 के 10,000 के बीच में। जो आपका SC ST है उनका फ़ीस काफ़ी कम है, 7000 के समथिंग। और जो आपका जनरल है OBC है उसका 10,000 फीस रहेगा, जो कि कोर्स वर्क की फ़ीस है। उसके बाद पर सेमेस्टर फीस आपकी काफ़ी कम लगेगी यहाँ कम लगेगी। हाँ, धीरे धीरे जो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपकी फ़ी थोड़ी बाकी सेमेस्टर से थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि यहाँ फ़ीस ज़्यादा है ही नहीं। अगर आपको 2300 BCom, 3600 MCom और PhD की आपकी 7000 में इतनी नॉमिनल फ़ीस है। और जैसा कि इतनी नॉमिनल फ़ीस के साथ साथ आपको यहाँ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसा कि मैम हमें बताएंगे स्कॉलरशिप के बारे में, आपका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या आपका डिपार्टमेंट कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स लेने रहते हैं। तो मैम आप स्कॉलरशिप में बताइए प्लीज़। ओके, सो स्कॉलरशिप के लिए आपको जो भी जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं जो UR में हैं उनको भी स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन जो हाँ सेंट्रल स्कॉलरशिप भी जो है वो मिलती है यहाँ पे। एंड देन जो कैटेगरी स्कॉलरशिप है वो तो मिलती है OBC SC ST के लिए। तो जो भी आपको जिस भी कैटेगरी में आप हैं उसके लिए आप स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे सेंट्रल ऑफिस में एक डेडिकेटेड सेल बना हुआ है। आप वहाँ जाके जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप वो पूछ सकते हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल सकती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑफिस भी है। ऑफिस से भी आप जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं आप हमारे ऑफिस असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपका फ़ीस स्ट्रक्चर और आपके स्कॉलरशिप के बारे में, और हमने डिस्कस किया आपकी सीट्स के बारे में, और अब हम डिस्कस करेंगे आपका जो मेन क्वेश्चन रहता है कि हम जहाँ से BCom या MCom कर रहे हैं वहाँ हमारा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कितना पैकेज का होगा। हम पैकेज तो रिवील नहीं कर सकते, पर हमको ये बताते हैं, मैम हमें बताएंगी कि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे प्लेसमेंट होता है या नहीं। यस, सो हमारे डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट सेल भी है यहाँ पर, ठीक है। डिपार्टमेंट के नीचे ही प्लेसमेंट सेल है जहाँ पर जो उनके हेड हैं वो बंसल सर हैं। एंड हमारी ही डिपार्टमेंट की डॉक्टर शालिनी चोटरानी मैम है जो कि कोऑर्डिनेटर है प्लेसमेंट सेल की। तो अगर आपको जो और भी इन्फॉर्मेशन अगर प्लेसमेंट सेल की चाहिए कैसे क्या होता है तो आप उनसे बंसल सर से मिलकर। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपका क्या क्लासेस रेगुलर चलती हैं या नहीं चलती।
तो मैम यस, सो क्लासेस आर वेरी रेगुलर, ठीक है। तो यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी 75% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है। सो आपको वो तो मेंटेन करनी ही है 75% अटेंडेंस। एंड अगर क्लासेस जो है वो भी रेगुलरली लगती है, अगर टीचर्स मान लो कोई भी प्रोफेसर है अगर वो लीव पर हैं तो उनकी जगह पर भी क्लासेस बिल्कुल स्मूथली चलती हैं। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो उनके एब्सेंस में क्लास लेते हैं। तो क्लासेस का ऐसा नहीं है कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो क्लास भी नहीं लगेगी। देयर इज़ नो सच केस लाइक दैट। मैम जैसे कि जो बीकॉम एमकॉम का जो अपने डिपार्टमेंट में इन्वायरमेंट है, जो एक बच्चे और स्टूडेंट जो ऐसे एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड होता है, तो मैम वो कैसा बॉन्ड है यहाँ पे अपने बीकॉम में? सो टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप भी यहाँ पे बहुत ही कोहेसिव एनवायरनमेंट है। अगर आप सीनियर्स का भी देखें अगर हमारे डिपार्टमेंट में, तो सीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ जैसे कोहेसिव मतलब एक आपस में तालमेल है यहाँ पर। अब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप उनसे ले सकते हैं। अगर आप अपने करियर की बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप टीचर से ले सकते हैं, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। इनफैक्ट अगर हम अपनी पीएचडी की बात करें तो हमारे सीनियर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। डॉक्यूमेंट से लेकर हमारी सारी जो थीसिस से लेकर जितना भी वर्क होता है हम उन्हीं से सारा पूछ कर करते हैं। सुपरवाइज़र तो है ही, बट हमारे सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाई वी चूज़ DHSU फॉर बीकॉम एमकॉम और PhD स्कॉलर। तो सबसे पहला मैम ने जैसे पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर ही है। इतनी नॉमिनल फ़ीस बीकॉम के लिए 2300, एमकॉम के लिए 3600 और PhD स्कॉलर के लिए 7000। शायद ही इतनी कम और इतनी नॉमिनल फ़ीस में कोई और सेंट्रल डिग्री, सबसे पहले तो आपको एक सेंट्रल डिग्री मिल रही है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री कर रहे हैं, तो एक सेल्फ वो आपको एक आइडेंटिटी देती है कि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं और वहाँ से बीकॉम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका फ़ी आ जाता है, और दूसरी बात जितनी आप फ़ीस भर रहे हो वो आपको स्कॉलरशिप में रिफंडेबल मिल रही है। और दूसरी बात कि बीकॉम एमकॉम में हमारे DHSU में प्लेसमेंट है, तो एक प्लेसमेंट का जो सबसे ज़्यादा फियर रहता है बच्चों में कि प्लेसमेंट होगा, तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में प्रॉपर प्लेसमेंट होता है। बाकी हमें बंसल सर गाइड करेंगे कैसा क्या प्लेसमेंट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैम के, जो कि मैम अभी बताया कि रिसर्च स्कॉलर है, तो मैम को सबसे ज़्यादा भी नॉलेज है। मैम भी अभी बीकॉम एमकॉम मैम ने परस्यू किया है, तो मैम हमें बताएंगे कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो बीकॉम या एमकॉम करने के बाद उनका क्या स्कोप है, क्या करियर है। तो मैम प्लीज़। सो पहले हम बीकॉम की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करें तो यू कैन परस्यू इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, तो आप कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप इन डिपार्टमेंट्स में कॉर्पोरेट के थ्रू जा सकते हैं। एंड अगर हम गवर्नमेंट में देखें तो स्टेट पीसीएस की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे कि अकाउंटेंट होती हैं, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट होती हैं, एंड जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो भी हम लोगों ने दिया है। तो इस तरीके की भी PhD से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो होती हैं। एंड अगर हम एमकॉम की बात करें तो एमकॉम में आपके लिए बहुत ही एक अच्छा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज़ हमारा जो यहाँ का सिलेबस है दैट इज़ ऑल्सो डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू UGC नेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी एमकॉम में बहुत सारे बच्चों का UGC नेट में एंड JRF में भी सिलेक्शन हुआ है, तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एंड PhD का मैंने आपको बताया ही, जो हम लोगों का जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है आप उसमें कर सकते हैं। आप दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर दैन दैट यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो CA, CMS एंड CS के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि रिजर्वेशन, तो एक तो आपकी कट ऑफ इतनी नॉमिनल जाती है कि हर जो रजिस्टर करता है कैंडिडेट बीकॉम और एमकॉम के लिए DHSU में, उनका काउंसलिंग में हो ही जाता है। दूसरा आपको कुछ रिजर्वेशन भी सेट हैं पर आपकी कैटेगरी में, और आपको PWD कैटेगरी का भी आपका 5% रिजर्वेशन है, आपका डिफेंस का भी है। बाकी रिजर्वेशन के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो भी SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है वो क्या बोलते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी रन करवाती है, ठीक है, जो कि जिसमें सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जो कि SC ST कैटेगरी से आते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं उस कोर्स के लिए। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका एम अगर सिविल सर्विसेज है तो आपको यहाँ प्रॉपर एक कोचिंग, एक ट्यूशन गाइड मिलता है जिसको आप हेल्प लेके अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं।